बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूं, चूंकि इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती का मामला चल रहा है और खबरें आप जानते हैं कि पिंडी और इस्लामाबाद के हवाले से, लेकिन वो रात को नून लीग को जरदारी साहब ने फंसा दिया है। ये मामला एक अपनी जगह पे बड़ी खबर है, लेकिन इस वक्त खबर एक और भी है, और खबर यह है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का एक आमना सामना हुआ है। ये मुलाकात किस माहौल के अंदर हुई है, ये मुलाकात कहाँ पे हुई है, और इस मुलाकात के बाद तासुरात क्या थे, जनरल बाजवा का चेहरा क्या कह रहा था और जनरल फैज़ हमीद के तासुरात क्या थे, और लोग इसको क्या पोर्ट्रे कर रहे थे। मैं ज़रा आपको सबसे पहले ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो। ये जनरल फैज़ हमीद हैं जो आपको एक हैट के साथ नज़र आ रहे हैं, और जनरल फैज़ हमीद के साथ आगे आपको जनरल बाजवा जो है वो नज़र आ रहे हैं। चेहरे के तासुरात आप देख सकते हैं। अब ये मुलाकात या जो तस्वीर है बुनियादी तौर पे ये एक वीडियो में से ली गई है। वीडियो कल जारी की गई ISPR की जानिब से। आप जानते हैं कि जनरल बाजवा इस महीने की 29 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, और ये शायद उनका आखिरी एक दूसरे के साथ इस तरह का ऑफिशियल हो। उसकी वजह क्या है? वैसे तो आप उनकी कमांड के अंदर हैं ही हैं, लेकिन चूंकि इस महीने के आगाज में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है और हर महीने एक ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, कहने को वो कोई उसके अंदर कानून तो नहीं है, वो चाहे तो एक और कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ की मैं बात कर रहा हूं। तो ये मुलाकात या ये आमना सामना जो है वो बहावलपुर के अंदर हुआ है। बहावलपुर के अंदर इस वक्त वो कोर कमांडर हैं, और जनरल बाजवा आजकल अलविदाई दौरे कर रहे हैं। गो कि वो कुछ रोज पहले मुल्तान गए थे, लेकिन जब वो मुल्तान गए तो उस वक्त बहुत सारी बातें हुई कि मुल्तान के साथ तो बहावलपुर है, वो बहावलपुर क्यों नहीं गए, क्या वो कोर कमांडर से खुश नहीं है या कुछ और बातें हैं। लेकिन उन्होंने गुज़श्ता रोज जो है वो वहां पे दौरा किया मुल्तान का और उसके साथ ओकाड़ा का। अब हैरानकुन तौर पे इस वक्त जनरल बाजवा जाने वाली शख्सियत हैं, और जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो कमिंग आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर के ऊपर फॉल करते हैं, और अगर जनरल आसिम मुनीर साइड पे हो गए तो वो चौथे नंबर के ऊपर आ जाएंगे। और चौथे नंबर पे आर्मी चीफ जो है वो इससे पहले हमने देखा है कि कहीं ना कहीं आते रहे। जनरल बाजवा जब अपॉइंट हुए थे तो वो चौथे नंबर के ऊपर थे, तो चौथे नंबर वाला शख्स भी आर्मी चीफ बन सकता है। लेकिन जाहिर बात है नून लीग क्यों जनरल फैज़ हमीद को लगाएगी। लेकिन कामरान यूसुफ एक्सप्रेस के सहाफ़ी हैं, रात को उन्होंने एक वीलॉग किया जो मैंने सुना। उस वीलॉग के अंदर उनका दावा यह है कि जनरल फैज़ ने शरीफ फैमिली से राब्ता किया। अब उनके मुताबिक जनरल फैज़ के राब्ते का वो जो पर्पस बताने की कोशिश कर रहे थे वो आर्मी चीफ बनने के लिए लॉबिंग की कोशिश के। जब कोई आर्मी चीफ बनना होता है तो हर कोई अपने अपने घोड़े दौड़ाता है, लॉबिंग करता है इस हवाले से। लेकिन इस चीज का ये हमें कोई हकीकत से नजर आता नहीं है, क्योंकि नून लीग कर नहीं सकती। नून लीग का जो पूरे का पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव था वो इस चीज के खिलाफ था। तो लेकिन उनका नाम तो है, अब उनकी अपॉइंटमेंट होती है नहीं होती, या उनके दरमियान जनरल बाजवा के दरमियान क्या कुछ हुआ, या क्या नाराजगियां, क्या खुशियां थी, क्या DISS से हटाना न हटाना, वो सारी एक तारीख का हिस्सा। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस वक्त स्मार्ट गेम कर रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। और गेम किसके साथ कर रही है? वो गेम कर रही है इसके साथ। एक तो देखें, वो इनको हुकूमत में आए और वजारतें पीपल्स पार्टी इंजॉय कर रही है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा तनकीद है, जो पोलिटिकली डैमेज पार्टी हो रही है, वो नून लीग है। सारी बात है, वजारत उज़्मा आपके पास है, जवाब आपको देना है। अब अहम तैनाती के ऊपर टसल चल रही है, और टसल है, आप माने या ना माने, GHQ और हुकूमत के दरमियान। और अब सवाल यह है कि जनरल वसीम अशरफ जो हैं वो गुज़श्ता रोज खबर आई है कि वो रिटायर हो गए हैं। 17-18 की तारीख थी, तो 17 तारीख को वो रिटायर हो गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब तो सीनियरिटी लिस्ट भी चेंज हो गई। अब ऐसे में आर्मी चीफ कौन अपॉइंट होगा, समरी कब आएगी? अब समरी तो टेक्निकली आज आ जानी चाहिए, क्योंकि जिस जनरल ने जाना था वो चले गए हैं। तो अब आगे से अब या तो फिर 27 के बाद आएगी, या फिर 27 से पहले आए तो फिर गवर्नमेंट वो सारी चीज कर सकती है। अब यहां पे सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रात को एक इजलास किया, और ये इजलास बड़ा गैर मामूली था। मैंने आपको बताया था कि जरदारी साहब पहले पहुंचे, और जरदारी साहब के पहुंचने के बाद बिलावल साहब को वहां से खुसूसी तैयारे के अंदर बुलाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रात के इजलास में यह फैसला किया। उनका देखें, जरदारी साहब ने कहा मेरा कोई फेवरेट नहीं है, तमाम जर्नल बराबर हैं, कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा हम ये तकर्रुरी का जो इख्तियार है वो वजीर आजम को दे रहे हैं। यानी उन्होंने अपने आप को उसमें से
निकाल लिया, साइड लाइन कर दिया और कहा ये वजीर आजम का इस्तीफा। कहने को वो कहेंगे देखें जी जो वजीर आजम है ये उसका इख्तियार है, वजीर आजम को हम एम्पावर करें, लेकिन दूसरे लफ्जों में वो कह रहे हैं कि अगर कोई तनाजा है, कोई लड़ाई है तो ये फौज और नून लीग के दरमियान हो भाई, हमें इसमें पार्टी बनने की क्या जरूरत है, या हमारा इसमें क्या स्टेक है, या तो नून लीग मर्जी का लगाना चाहती है या फिर वो कह रहे हैं कि जो हम रूटीन में चलते हैं उस हवाले से। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी महारत के साथ ये काम किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब ये काम किया तो नून लीग वालों को भी अंदाजा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं, और वो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि रात को फौरी तौर पे जैसे ही ये सिलसिला हुआ और इन्होंने उनके साथ डबल गेम की, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फौरी तौर पे अपना ख़ास बंदा जो है वो भेजा और पैगाम दिया गया। पैगाम क्या था, मैं आपको पैगाम पढ़ के सुना देता हूँ कि मुगीस अली जर्नलिस्ट हैं और मुगीस ने रात को ये ट्वीट करके बता दिया कि हुआ क्या है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इस्लामाबाद में मौजूद जरदारी हाउस में साकडार की वफ्द के हमरा आमद, ये रात को 12:05 का ट्वीट है। अहम तैनाती पर पैगाम पहुंचाया, जरदारी ने भी अपना पैगाम दे दिया। यहां तक एक खबर है कि वो पैगाम लेके आए हैं, जरदारी साहब ने जवाबी पैगाम दिया है। उससे अगली खबर, जराए के मुताबिक जरदारी शहबाज शरीफ से मुलाकात के ख्वाहां हैं, पहला हिस्सा। दूसरा, फजलुर रहमान भी मुलाकात करना चाहते हैं, यानी इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि ठीक है आप ये करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस मुलाकात के हवाले से कोई हमारा भी इसमें इनपुट ले ले, मुलाकात कर ले, लेकिन वो इस वक्त घूंघट लेके क्वारंटीन के अंदर हैं। ज़ाहिरन वो कह रहे हैं जी मुझे कोविड हुआ है, तो जारी बात है कोविड के अंदर तो मुलाकात नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी क्या कहने हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खेल रही है। मेरे सामने एक ट्वीट है, ये जो ट्वीट है ये तकरीबन आप ये देखिए कि 2016 का है। बिलावल भुट्टो जरदारी लिखते हैं कि हाँ मैं बच्चा हूं, मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बच्चा हूं, डरो गंजा लीग डरो, आगे हैशटैग इस्तेमाल किया गो नवाज गो। तो अब लेकिन अब बिलावल कहेंगे कि वो अच्छे बच्चे हैं, वो पुरानी माजी की बातें हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी महारत के साथ उनको आमने सामने किया और खुद साइड पे निकल गए हैं। दूसरा आपको चीजें, अब ये सारी जब चीजें हो रही हैं तो ये सारी चीजें होने के बाद अब मुलाकातें तो हो नहीं रही। तो दूसरी जानिब रात को फिर वो घड़ी वाले ने, जिसको चाबी वाली घड़ी जिसको नहीं आजकल दी, तो वो चला, उसने कहा जी देखें पहले वो फरमा रहा था जी घड़ी दुबई में बिकी, रात को उसने कहा जी इस्लामाबाद के अंदर बिकी है, तो 2 करोड़ कैसे आ गए, किसने अदा किए, इमरान खान ने कहाँ से अदा किए, तो वजीर आजम ने पहले बेचा फिर पैसे जमा करा। इस किस्म की कहानियां, पहले आप एक स्टोरी के ऊपर स्टे करें। लेकिन रात को इन सब अफवाहों का तोड़ मिल गया, क्योंकि ख्वाजा आसिम ने कहा देखे जी इज्जत तार तार हो गई है, हम तो ये सोच रहे हैं कि अब कोई भी तोहफा आइंदा मिले तो उस तोहफे के बेचने के ऊपर पाबंदी लगा दें। ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन कहा गया कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं वो बहुत नाराज हैं, वो बहुत गुस्से के अंदर हैं। ठीक है जी, ऐसा ही होगा। लेकिन पाकिस्तान की जो वजारत खारजा की नई तर्जुमान है बलोच साहिबा, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की जानिब से किसी किस्म की कोई तहरीरी या ज़बानी किस्म की कोई शिकायत किसी गिफ्ट, किसी घड़ी या किसी भी चीज़ से मुतल्लिक मौसूल नहीं हुई। तो जब उनको नहीं है तो फिर आप इतना शोर क्यों कर रहे हैं? अब आप घड़ी की बुनियाद के ऊपर अगर बयानिया बनाना चाहते हैं तो ये घड़ी 2 घड़ी भी आपका बयानिया स्टे नहीं करेगा। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, वो राना सनाउल्लाह से मुतल्लिक है कि राना सनाउल्लाह और उनकी अहलिया को एंटी करप्शन पंजाब ने तलब कर लिया है 22 नवंबर को। और खबर यह है कि कलर कहार में बिस्मिल्लाह फार्म हाउसिंग है, बताया गया कुछ सोसाइटी में 2 फार्म हाउसेज जो हैं वो इन दोनों के ऊपर लेने का इल्जाम है, और बताया गया बिला मुआवजा बतौर रिश्वत दिए गए हैं, इसलिए एंटी करप्शन पंजाब कुछ तस्दीक करना चाहता है। तो आप तशरीफ ले। अब एक खबर और ले लें, खबर वीडियो के आखिर में, वो है लॉन्ग मार्च शेड्यूल के मतलब। चूंकि हमें बताया गया था कल हफ्ते के रोज इमरान खान ने ऐलान करना है कि वो कब पहुंचेंगे, लेकिन राशिद शफीक कह रहे हैं कि इमरान खान ने 2-3 रोज के अंदर पहुंच जाना था, लेकिन शेड्यूल में एक बार फिर तब्दीली कर दी गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।